Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new canvas English at your fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. So today we are going to do part 2 of the chapter 3, the magic ring, as we have completed part 1, and if you haven't watched till now you can just watch it by clicking on the link given below in the description box. So now let's start. The Mars Harrier, for example, is usually seen individual or in pairs, but during a survey in Afghanistan, Salim Ali saw a large flock of them arriving and settling in a plowed field as it was getting dark. मार्स हैरियर टाइप का बर्ड होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है। वो या तो अकेले होते हैं या पेयर्स में होते हैं। तो एक सर्वे के दौरान जो अफ़गानिस्तान में हुई थी, तब सलीम अली ने देखा कि एक लार्ज फ्लॉक ग्रुप था किसका, इन मार्स हैरियर्स का, जो आ रहे थे और सेटल हो रहे थे एक प्लॉड फील्ड में, क्योंकि उधर रात हो रही थी। Having come all the way from India, they were obviously exhausted. इंडिया से यहाँ तक आने में वो सच्ची में एग्जॉस्ट हो चुके थे, यानी कि थक चुके थे। But they were off again at the daybreak. और जैसे ही सुबह हुई वो चले गए। कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपकी ये पिक्चर बुक में भी दी गई है। By the 1960s, ornithologists in many countries had begun studying bird migration by ringing birds. 1960s के आसपास जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है, जो बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, वो अलग अलग कंट्री में पढ़ने लगे बर्ड माइग्रेशन जो रिंगिंग बर्ड्स है उसकी हेल्प के थ्रू। Salim made a start with his team for the Bombay Natural History Society. Okay, so it is also called as BNHS. तो इधर बताया गया है कि जो सलीम है उसने भी स्टार्ट किया अपनी टीम्स के साथ, जो कि थी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम. दिस नेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज BNHS in the short form. Okay. A small aluminium or plastic ring too small and light to handicap the bird is clamped on bird's foot. यानी कि बहुत छोटी सी एक एल्यूमिनियम की ले लो या प्लास्टिक की ले लो, छोटी सी, जो हैंडीकेप कर सके बर्ड को, वो उनके बर्ड्स के फुट पे लगाई जाती है. On the ring is a message asking the finder of the bird to return the ring to a particular address such as BNHS. He is also asked to name the place, date and time where the ring was found. The bird ringing camps in Helgoland, Germany has given him useful training. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो रिंग होती है ना, उसमें एक मैसेज लिखा गया होता है कि जो भी जिसको भी ये रिंग मिलती है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे रिटर्न कर ले, जैसे BNHS पे वो वापस रिटर्न कर ले. BNHS होता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इधर आप देख सकते हैं. ठीक है. ही ऑल्सो आस्क्स नेम, प्लेस, डेट, ये सब पूछा जा सकता, मतलब पूछा जाता है और रिंग पे लिखा हुआ ही होता है ये सब चीज़ें, और रिटर्न करने के लिए कहा जाता है BNHS को. राइट, मतलब BNHS के पास भेज दो जिसके भी हाथ में आती है. तो जो बर्ड रिंगिंग कैंप्स थे ना हेल्गोलैंड और जर्मनी में, उन्होंने यूज़फुल ट्रेनिंग दी थी इसके लिए. अ फ्यू ट्रायल बर्ड रिंगिंग कैंप अराउंड मुंबई एंड देयर रिजल्ट्स शोड दैट इट शुड बी डन ऑन लार्जर स्केल. यानी कि काफ़ी ट्रायल किए गए थे, मतलब काफ़ी भी नहीं या कम भी नहीं, मतलब थोड़े से ट्रायल किए गए थे बर्ड रिंगिंग कैंप्स के लिए मुंबई में, और रिज़ल्ट ऐसा आया कि उसको लार्जर स्केल पे करने का सजेशन हुआ था. By there was the usual small problem money. पर इतने लार्ज स्केल कितने बर्ड्स होते हैं आप सोच सकते हैं, और इतनी लार्ज स्केल पे इनको ये बर्ड रिंगिंग कैंप्स करने के लिए मनी चाहिए रहता है. राइट, तो वो कहाँ से मनी आए. ओके. फॉर अ वाइल इट लुक प्रिटी होपलेस, यानी कि ऐसा कुछ होप नहीं दिख रहा था ये लार्ज स्केल पे करने का. बट इन द एंड इट वर्क आउट थैंक्स फनीली इनफ टू अ लोली वायरस. यानी कि थोड़ा बहुत से चालू कर दिया. पहले तो मतलब होपलेस ही थे, फिर भी थैंक्स फैमिली इनफ, जितना थोड़ा थोड़ा मतलब आता गया, ऐसा समझिए. अ स्ट्रेंज वायरल डिसीज हैड ब्रोकन आउट इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. एक स्ट्रेंज डिसीज आया किधर, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो अभी कर्नाटका में है, एंड वॉज अफेक्टिंग ह्यूमन्स एंड मंकीज. जो किसको अफेक्ट कर रहा था,
ह्यूमंस और monkeys को ही अफेक्ट कर रहा था. इट वॉज न्यू टू इंडियन डॉक्टर्स. ये डिसीज नया था इंडियन डॉक्टर्स के लिए. एंड नो वन कुड फिगर आउट एग्जैक्टली वॉट इट वॉज एंड हाउ टू क्योर इट. यानी कि कोई भी बता नहीं सकता कि उसका क्योर क्या है, इलाज क्या है और ये कहाँ से आया एग्जैक्टली. So it became even more mysterious when scientists at the Pune Virus Research Center, ये और भी मतलब मिस्टीरियस बन गया जब जो ये पुणे वायरस रिसर्च सेंटर पे peer through their माइक्रोस्कोप्स यानी कि सर्च किया उनके माइक्रोस्कोप से, तो ये पता चला कि डिस्कवर्ड इट केम फ्रॉम द वेस्टर्न साइबेरिया. वेस्टर्न साइबेरिया से ये आया था. Therefore, it caused a disease known as Russian spring summer encephalitis. ये वेस्टर्न साइबेरिया से आया था जिसकी वजह से ये डिसीज हुआ. वेरी मच लाइक द सिमोका सिकनेस. बहुत सिकनेस होने लगी थी वहाँ पे. बट हाउ द साइबेरियन वायरस गेट टू कर्नाटका. ये साइबेरियन का जो वायरस था, जो भी वायरस था रशियन स्प्रिंग समर, तो ये वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा कैसे. The WHO, that means World Health Organization. Okay, so WHO का मतलब World Health Organization होता है. Wanted to find out, उनको find out करना था और उन्होंने क्या किया, ये जो सलीम और जो BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से हेल्प के लिए पूछा. Perhaps the ticks and other parasite carrying this virus come from Siberia. टिक्स मीनिंग इज ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स. इसका मतलब ये है कि जो ये टिक्स होते हैं और जो अलग अलग पैरासाइट्स होते हैं वो वायरस लेके आए थे साइबेरिया में से. कुड माइग्रेटरी बर्ड्स बी द कुलप्रिट्स. यानी कि क्या ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने आप को वार्म जगह पे रखना चाहते हैं, क्या वो इसके लिए कुलप्रिट्स रहेंगे. मैनी विंटर माइग्रेंट्स इन इंडिया कम फ्रॉम साइबेरिया. सो इट वॉज लाइकली बिकॉज जब विंटर होती है ना तो जो माइग्रेंट्स होते हैं ना इंडिया के वो साइबेरिया में जाते हैं, इसकी वजह से ऐसा लग रहा था. वेल, सलीम वॉज ओनली टू हैप्पी टू फाइंड आउट एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द WHO मीटिंग इन जेनेवा टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स. यानी कि सलीम बहुत खुश हो गया जब उसको पता चला कि उसको इनवाइट किया है WHO ने जेनेवा की मीटिंग में, वो ऑल अरेंजमेंट करे यानी कि सब अरेंजमेंट्स करे. एंड इन दिस वे बर्ड रिंगिंग और बर्ड बैंडिंग बिगेन इन इंडिया. यानी कि बर्ड रिंगिंग वगैरह बैंड होने लगा किधर, इंडिया में. सलीम एंड हिज टीम वुड सर्टेनली कलेक्ट टिक्स एंड अदर पैरासाइट्स फॉर द WHO. और जो सलीम और उसकी टीम थी ना पूरी, वो क्या करती थी, वो पूरा कलेक्ट करती थी जो भी टिक्स और पैरासाइट आते थे बाहर से. एट द सेम टाइम ही वुड बी एबल टू क्लाइंब ऑन द मैजिक रिंग दैट वुड टेल द स्टोरी ऑफ बर्ड माइग्रेशन टू एंड फ्रॉम इंडिया. यही टाइम पे मतलब एट द सेम टाइम उसी टाइम पे उनको ये भी पता चल रहा था कि वो किधर जाते हैं और स्टोरीज भी मिल जाती थी क्योंकि जो भी ओनर होता था वो जो बर्ड रिंगिंग का जो मैसेज होता है उस पर अपना डेट टाइम वगैरह लिख देता था. राइट नाउ ओनली लास्ट 2 पेजेस. द फर्स्ट एरिया चूजन फॉर सेटिंग अप बर्ड रिंगिंग कैंप वॉज द रन ऑफ कच्छ. जो पहली एरिया ली गई बर्ड रिंगिंग कैंप्स के लिए वो क्या थी, रन ऑफ कच्छ. वाई ऑफ ऑल प्लेसेस द अनकम्फर्टेबल डेजर्ट ऑफ कच्छ. क्यों सब प्लेसेस जैसे इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस को छोड़ के ये अनकम्फर्टेबल डेजर्ट लिया कच्छ का. मैनी ऑफ अवर विंटर बर्ड्स विजिटर कम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट लैंड लाइक ईस्टर्न यूरोप फ्रॉम एंड साइबेरिया. काफ़ी जो विंटर बर्ड्स होते हैं और विजिटर्स होते हैं वो ऐसे ही नॉर्थ वेस्टर्न लैंड होती है ना उधर से ही आते हैं, जो ईस्टर्न यूरोप हुआ या साइबेरिया से आते हैं. टू अवॉइड द फ्लाइंग ओवर द स्काई स्क्रैपर. स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है, आपने भरी भरी बिल्डिंग्स तो देखी होगी, तो वो भरी भरी बिल्डिंग्स जो होती है ना उसकी बात की जा रही है. और पीक्स ऑफ हिमालय दे कम इन थ्रू द इनटू स्वैली एंड टर्न लेफ्ट इनटू द लैंड पॉप ऑफ द गुजरात पेनिसुला. अगर ये सब चीज़ें अवॉइड करें तो क्या क्या होगा. सो इन 1960 सलीम एंड अदर ऑर्निथोलॉजिस्ट फ्रॉम द BNHS वर इन डेजर्ट. इसके लिए उन्होंने ये सब चीज़ों को छोड़ के डेजर्ट क्यों लिया वो पता चलने के लिए अभी ये आगे का पार्ट आएगा. अभी इधर बताया गया है कि जो ऑर्निथोलॉजिस्ट जो था सलीम और उसके साथ जो BNHS की टीम थी वो डेजर्ट में पहुंच गए थे. सेटिंग अप नेट्स इन द प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट वेव ऑफ
माइग्रेटिंग बर्ड्स, यानी कि वो सेट कर रहे थे नेट और प्रिपेयर कर रहे थे फर्स्ट वेव आए माइग्रेटिंग बर्ड की और इसमें ट्रैप में फंस जाए. दे हैड ऑलरेडी रिसीव्ड अ फ्यू वेरी स्टार्टलिंग रिकवरीज. रिंग रिटर्न टू द BNHS. काफ़ी रिंग्स BNHS के पास वापस तक पहुंच गई थी और इवन फ्रॉम फार अवे तुर्किस्तान एंड साइबेरिया से भी आई थी. रिटर्न. ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वर बिकमिंग सीरियस बर्ड रिंगर्स, यानी कि सब लोग सीरियस होने लगे. क्या करते हैं ये लोग. एंड द टेक्नोलॉजी एट एडवांस. टेक्नोलॉजी भी एडवांस होने लगी थी तभी. द अर्ली नेट्स टू ट्रैप द बर्ड हैड बीन हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज, यानी कि जो बर्ड्स के ट्रैप होते थे अभी वो डिफ़िकल्ट हो गए थे मैनेज करना. सिंस देन द जापानीज हैड इन्वेस्टेड मिस्ट नेट्स. मिस्ट नेट इन्वेंट की किसने. जापानीज लोगों ने. विच वर लाइट एंड स्प्रिंकी लाइक जायंट स्पाइडर वेब. सो बहुत लाइट होती थी और एक मतलब स्पाइडर वेब्स जैसी होती थी. और अभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में करेंगे. इस पार्ट के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.